हेलो मानव लवर्स, तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो। एंड ये वीडियो शुरू होती है जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारी बंदी कह रही होती कि 1 मिनट, कहना क्या चाहते हो तुम, मेरे साथ क्या करने वाले हो। मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि देखो, मैं तुमसे कुछ कहने से अच्छा ये है कि मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर आने वाला हूँ। तो लड़की समझ नहीं पाती कि कहना क्या चाहते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा था कि जो डेमन का ऑरा है तुम्हारे अंदर से आ रहा है वो अभी धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब जो डेमन है वो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है। तो इसलिए जो है मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर आके चेक करना चाहता हूँ कि वो डेमन अभी भी है या फिर नहीं। अगर लेट हो गई तो वो डेमन तुम्हें खा सकता है एंड तुम ख़त्म हो जाओगे, डेमन तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। लड़की सोच रही होती कि 1 मिनट, कहीं ये उसी डेमन की बात नहीं कर रहा जिसको मैंने सपने में देखा था। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड तभी मेन कैरेक्टर अपना हैंड जेस्चर बनाने रखता है नारुतो वाला। एंड तभी लड़की कह रही थी 1 मिनट, ये तुम हैंड जेस्चर क्या बना रहे हो, क्या मेरे ऊपर कोई तुम मंत्र पढ़ने वाले हो। मेन कैरेक्टर हंसता हुआ कह रहा होता है कि अरे मेरे को इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं इस स्पेल को कास्ट कर सकूँ तो भाई ये ट्राई करने तो बनता ही है। तो मेन कैरेक्टर जल्दी से अपना स्पेल कास्ट करता है, लड़की के माथे के ऊपर टच करता है, वरना अगले ही बल ऐसा लगता है कि उसने उसको सूट कर दिया है। एंड ये होती है ताऊ एक्सक्लूसिव कॉन्शियस वंडरिंग स्पेल, जिसकी वजह से बंदी सीधा बेहोश हो जाती है और मेन कैरेक्टर जो होता है वो भी अपना रेडी होता है जाने के लिए। वहीं में हमारी छोटी सी लिटिल डेमन कह रही थी मास्टर ये तो एकदम से बेहोश हो गई है, लेकिन अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर भी वो भी बेहोश होकर गिर जाता है और वो भी सीधा लड़की के ऊपर गिर रहा होता है। एंड ये छोटी डेमन देख के हैरान होती कि ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसी स्किल आज तक कभी नहीं देखी है। बट दोनों की दोनों बेहोश हो गए, जरूर से ये दोनों सही रहे वरना भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। वैसे दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। तो ये लड़की की अपनी आंखें खुलती है एंड ये अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर होती है एंड वो देख रही होती है कि 1 मिनट, मैं काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, इतना कि मैं अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रही हूँ। और ये बिल्कुल भी जो है एक ड्रीम की तरह नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह पूरी तरीके से एक सच्चाई है और शायद से मैं जो हूँ अपने अंदर ड्रीम के अंदर ही आ चुकी हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इसके सामने आता है एंड कह रहा होता है कि ये जो है तुम्हारी सबकॉन्शियस स्पेस है जहाँ पे तुम अभी खड़ी हो, ये कोई ड्रीम नहीं है, तुम असल में अपने दिमाग के अंदर ही हो। एंड तभी लड़की कह रही थी कि 1 मिनट, मैं अपने दिमाग के अंदर हूँ तो तुम मेरे दिमाग के अंदर क्या कर रहे हो एंड तुम जो है मेरे हर एक थॉट को कैसे पढ़ पा रहे हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि देखो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को फॉलो करते हुए मैं भी तुम्हारे दिमाग के अंदर आ चुका हूँ, तो इसलिए जो भी तुम सोचोगी जो भी फील करोगी सब कुछ मेरे को पता होगा, क्योंकि अब हम दोनों एक ही दिमाग के अंदर हैं। और इसी रीज़न की वजह से मैं इधर हूँ, क्योंकि अब तुम धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही हो। लड़की की कॉन्शियसनेस दिखाया जाएगा वो धीरे धीरे जो होती है वो डिस्पर्स हो रही होती है। एंड मेन कैरेक्टर वही समझा रहा होता कि देखा जाए तो तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे करके यहाँ से डिस्पर्स हो रही है, यानी कि गायब हो रही है। और ये सब ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे जल्दी ख़त्म हो जाओगी। तो लड़की देख रही होती है कि ये जितनी भी वाइट लाइटें हैं ये इसकी कॉन्शियसनेस है और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसी वजह से इसकी बॉडी जो है वो हिल नहीं पा रही है, धीरे धीरे इसकी बॉडी गायब हो जाएगी। तो पूछ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि तुम जो है डर रही हो, इसलिए जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और सीधी बात अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो तुम यहाँ पर मर रही हो एंड धीरे धीरे जैसे कॉन्शियसनेस तुम्हारी ख़त्म होगी और तुम यहाँ पर पूरी तरीके से मर जाओगी। एंड लड़की शौक हो जाती कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि देखो, तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम्हें गायब होने से पहले जो है मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस को देख लूँगा एंड यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है मैं उन सभी को संभाल लूँगा एंड तुम यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक रहोगी, तो मैं कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड पीछे मुड़ता है मेन कैरेक्टर, तो पीछे भाई वो डेमन खड़ा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड बैडेस दिख रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे इस बंदे से फाइट करने वाला हूँ, बस तुम जो है इसके बारे में सोचो एंड मैं इसका काम पूरी तरीके से तमाम कर ही दूँगा। मेन कैरेक्टर सीधा बढ़ जाता है उस डेमन के सामने एंड दोनों लोग भाई आमने सामने खड़े हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर कह रहा था ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे इस लड़की के अंदर रिकवर हो रही है, तो क्यों ना भाई एक फ़ाइट हो जाए। एंड उसके बाद मेन कैरेक्टर जो होता है वो फाइट के लिए पूरी तरीके से चैलेंज कर देता है उस कॉन्शियसनेस को, यानी कि डेमन को। वही जो हमारा डेमन है वो कह रहा था कि ये
तुम्हारे जो कॉन्शियसनेस है वो मेरे को हरा ही नहीं सकती है। तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम जो है यहाँ पे इस कॉन्शियसनेस को जिसके अंदर मेरी पूरी तरीके से कंट्रोल है, इसलिए तुम जो है यहाँ पे हार जाओगे। तो अभी मेन कैरेक्टर कह रहा था इतनी ज़्यादा जो है अपने बकैती करने की क्या ज़रूरत है, भाई हिम्मत है तो आगे फाइट करो ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बोलचीत मेरे को करने की आदत नहीं है। तभी डेमन कह रहा होता कि तुम्हें ज़रूर से बो ने यहाँ पे भेजा होगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा और उस बो को भी ख़त्म कर दूँगा। ये अपने भाई जब बच्चा था, इंसान था, तब के दुश्मन की बातें कर रहा है। एंड वो कह रहा होता कि तो बताओ, मेरे को बताओ कि ये वो कहाँ है और मैं वरना मैं उसको खा जाऊँगा एंड तुम्हें भी उसको इसके साथ ही खा जाऊँगा, तो जल्दी बताओ। अब मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये बंदा जो है कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा है, मेरे को बस इसको एक पंच मारने का शौक है। एंड मेन कैरेक्टर भाई पंच मारने के लिए बढ़ता है ये कि डेमन जो है मेन कैरेक्टर को किक मार देता है एंड मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पीछे जाता है। एंड तभी फिर मेन कैरेक्टर आगे आगे वो भी अपना अटैक करने लगता है, लेकिन अटैक कर ही नहीं पाता है कि डेमन फिर से अटैक कर देता है। तो यहाँ पे अब डेमन और इसकी जो दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड वहीं पे अपना डेमन सोच रहा था कि ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा खतरनाक अटैक मैंने मारी है फिर भी ये खुद को रिकवर कर रहा है, मेरे को जो है इस बंदे से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है, कह रहा था तूने मेरे चेहरे के ऊपर किस तरीके से मारा है। एंड डेमन सोच रहा था कि एक मिनट, ये दिखने में तो नॉर्मल इंसानों की तरह है लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन मेरी आत्मा कह रही यहाँ सब भागने का, इसकी एग्जिस्टेंस है क्या। एंड तभी मेन कैरेक्टर के पीछे दिखाया जाता है एक शैडो जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है कि डेमन भी देख के फट जाती है कि। एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक एस रैंक के बंदे के, उसकी पावर सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड तुम्हारा पंचेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन अब मेरी बारी है। डेमन कह रहा होता है कि तुम ज़रूर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी डेमन कह रहा था नहीं तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि ये कहाँ पे हो तुम यहाँ पे। एंड तभी डेमन सीधा मेन कैरेक्टर के पीछे पहुँच जाता है एंड उसको मारने वाला ही रहता है एंड कह रहा होता है कि तुम भूल गए ये मेरी भी सबकॉन्शियस स्पेस है। एंड मेन कैरेक्टर को जो है पूरी तरीके से जकड़ लेता अपने हाथों के अंदर कि मेन कैरेक्टर जो है अभी इधर से कहीं भी भाग ना पाए एंड उसको पकड़ ले। एंड तभी डेमन कह रहा होता है कि तुम्हारा जो क्लोन है भले ही यहाँ पे हो सकता है लेकिन तुम भूल चुके ये मेरी कॉन्शियसनेस है, तो यहाँ पे जो भी मैं सोचूंगा, जो भी मैं करना चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो हूँ अनब्रेकेबल हूँ, मैं यहाँ पे हार ही नहीं सकता हूँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड मेरी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हरा सकता हूँ। यानी यहाँ पे तुम एक बार हार गए तो तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। यानी यहाँ पे मैं अपने आप को जितनी बार चाहूँ उतने क्लोन्स को यहाँ बना सकता हूँ। एंड वो अपने आप का कई सारे यहाँ पे क्लोन्स बना लेता है, क्लोन्स क्या कहो यहाँ पे आर्मी पूरी बना लेता है। एंड कह रहा होता है ये है मेरी इनफाइनाइट क्लोन की आर्मी, अब तुम्हें देखता हूँ कि तुम मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे कई सारे क्लोन्स रहते हैं, वो कह रहे थे भले ही हम अकेले रह के तुम्हें नहीं हरा सकते लेकिन हमारी स्ट्रेंथ एक साथ मिल जाएगी तो हम सब तुम मिल के हरा ही देंगे। और उसी के तरीके से हर एक पंच जो मेरे क्लोन का होगा तुम्हारे लिए इनफ होगा तुम्हें ख़त्म करने के लिए। एंड उसी के साथ वो डेमन कह रहा होता कि तुम यहाँ पे आगे काफ़ी भारी मिस्टेक कर दी एंड सारे क्लोन्स को भेज देता है मेन कैरेक्टर को मारने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भाई सोच रहा होता है कि ये डेमन सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। डेमन भी मुस्कुरा रहा होता है कि मैं इनविंसिबल हूँ। एंड तभी मेन कैरेक्टर को जैसे ही एक पंच लगने वाला रहता है कि मेन कैरेक्टर की जो कॉन्शियसनेस होती है वो पूरी तरीके से जो है एकदम पावरफुल तरीके से चमकना शुरू हो जाती है। एंड उसी के साथ मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये सारे क्लोन्स मेरे की तरफ आ रहे हैं लेकिन ये जो क्लोन वाली जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। एंड सारे क्लोन्स जो होते हैं वो सीधा नीचे की तरफ जाने लगते हैं कि मेन कैरेक्टर की जो पावर है वो रिलीज़ हो रही होती है। एंड अगले ही पल दिखाया जाएगा कि मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये सारी बचकानी टेक्निक मेरे आगे नहीं चढ़ने वाली है। अपने आप को पावरफुल करता है, जिस क्लोन ने पकड़ा होता है मेन कैरेक्टर को उसको दोनों हाथों को तोड़ देता है। अगले ही पल जो है और भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल के साथ जो है सारे क्लोन्स के सामने चला जाता है एकदम लड़ने के लिए। तभी मुस्कुराता है एंड अगले ही पल मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर से कई सारी लाइटें निकलती हैं एंड एकदम लगता है यहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है एंड काफ़ी खतरनाक यहाँ पे ब्लास्ट होता है। एंड यहाँ पे डेमन सोच रहा था ये है कॉन्शियसनेस की ट्रू फॉर्म, जहाँ
यहाँ पे ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता, मैं तो बस ऐसा ही प्रिटेंड करना चाहता था कि मैं जो हूँ कमज़ोर हूँ एंड तुम्हारे साथ कुछ सौदा कर लूँ, लेकिन तुमने अपनी हद पार कर दिया है। अब तुम में से हर कोई मरेगा एंड तुम लोगों ने मेरे को तैयार कर दिया लड़ाई करने के लिए, अब रेडी हो जाओ। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो एंड ये अच्छी फ़ाइट भी नहीं थी मेरे लिए, तो इसलिए जो है मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि एक अच्छी सी फ़ाइट करो यार, वरना मैं तुम लोग को ऐसे ही ख़त्म कर दूँगा। एंड तभी सारे वो डेमन कह रहे थे कि ये अच्छी बात नहीं है, सारे के सारे क्लोन एक साथ जो है असेंबल हो जाओ। एंड सारे क्लोन जो होते हैं वो एक साथ भागना शुरू कर देते हैं कि ताकि मेन कैरेक्टर से बच सके। तभी मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपनी ऑरा को यहाँ पे निकालता है एंड सीधा अटैक कर देता है उन सारे क्लोन्स के ऊपर। एंड सीधा अटैक कर देता है जो कि होता है टोटल एनहाइलेशन का अटैक। एक साथ जो है कई सारे पानी की तरह एकदम तूफान आ जाता है एंड सारे डेमन्स भागना शुरू कर देते हैं। एंड तभी मेन कैरेक्टर जो होता है एक क्लोन के सामने आ जाता है, या फिर बोलो रियल डेमन के सामने, एंड कह रहा होता है कि तुम छोटे से क्लोन के ये ऐसा सोचते तुम में से भाग सकते हो एंड खुद को अपने आप को इनविंसिबल बोल रहे थे। क्या समझते हो तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि तुम अपने आप को इनविंसिबल बोल सकते हो? मेरे को तुम्हें एक लेसन देने दो। एंड मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कॉन्सियसनेस के अंदर, अपनी एक चुटकी मारता है कि डेमन जो होता है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर निकलता है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है ये होता है इनविंसिबल का मतलब, ऐसा नहीं कि तुम जो चाहो वो कर लो। फिर मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब हो जाता है एंड फिर से नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है डेमन के सामने। एंड उसके साथ जो है मेन कैरेक्टर जाके देखता है एंड कह रहा था 1 मिनट, इसकी जो कॉन्सियसनेस है फिर से डेमन के रिकवर होने लगी है। तो मतलब कि ये जो बंदा वो के बारे में बात कर रहा है शायद इसके प्रीवियस लाइफ का एनिमी होगा, और पता नहीं इसके ऊपर कौन सा कर्स लगा होगा कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। लेकिन सच में कोई बात नहीं, अब ये हार चुका है। तो यहाँ पे लड़की वापस पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है एंड बॉडी को देखते हुए कह रही थी वो फाइनली जो मेरी बॉडी है वो फिर से रिकवर हो चुकी है। एंड तभी इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, तो जल्दी से कुछ ऐसा बनाओ जिससे तुम इस बंदे को कैद कर सकती हो। लड़की कह रही थी क्या कंटेनर, इसका मतलब क्या है, मैं किस तरीके का कंटेनर बनाऊँ? तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि देखो ये तुम्हारी सब कॉन्शियसनेस की स्पेस है, तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज़ बना सकते हो, कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो और इतनी मजबूत चीज़ भी बना सकती हो जिसको इस बंदे को तुम कैद कर सकती हो। कुछ भी बना दो क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मेरे को यहाँ पे जाना है। तो बंदी कह रही थी लेकिन मैं बनाओ क्या, मेरे को कुछ नहीं पता। मेन कैरेक्टर कह रहे तो जल्दी कुछ भी बना दो भाई, मेरी बॉडी आधी गायब हो चुकी है एंड मैं यहाँ से गायब ही हो रहा हूँ। तो बंदी सोच रही होती है। अगले ही पल जो मेन कैरेक्टर रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ से डिस्पर्स हो जाता है। इनका रहता है जल्दी करो, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड वो देख के हैरान हो जाता है कि इस बंदी ने क्या ही बनाया, काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ बनाई। एंड हमारी बंदी ने और कुछ नहीं एक लिपस्टिक बना दी होती है एंड उसके अंदर वो डेमन को कैद कर देती है। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा था हो ये भाई क्या बना दी है, एंड वो डेमन उस लिपस्टिक के अंदर कैद हो जाता है पूरी तरीके से। एंड लड़की कह रही होती कि क्या ये सच में इस चीज़ को सील करके रख सकते हैं या फिर नहीं। एंड धीरे धीरे जो लड़की होती है वो भी यहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है। एंड अगले ही पल जो लड़की होती है वो पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो जाती है एंड वो भी पहुँच जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाएगा कि इस लिपस्टिक के पीछे भाई कोई एक डेमन जो होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है, यानी कि ये डेमन सच में पूरी तरीके से जो है कैद नहीं हुआ है। एंड अगले ही पल उसका चेहरा दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से टूटा फूटा रहता है। एंड उसको फिर अपना सपना याद आता है, यानी कि उसकी पास्ट स्टोरी याद आती है कि किस तरीके से उस दिन बारिश हो रही थी एंड वहाँ पे कुछ हमें ब्लड दिखाया जाता है। एंड अगले ही पल उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। एंड वो बंदा कह रहा होता है कि सच में यहाँ पे ब्लड है एंड ये वही डेमन वाला बंदा हमारा है, जो कि यहाँ पे फिर हंसना शुरू कर देता कि फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूँगा, मैं शू-हॉक वो तुमको ख़त्म कर दूँगा। एंड तभी लड़की की जो आँखें होती है वो खुल जाती है एंड तभी लड़की जो होती है वो देख के हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ। एंड सामने मेन कैरेक्टर का चेहरा देख लेती है, यानी कि ये जो कुछ भी था वो लड़की ने अपना सपने में देखी थी, क्योंकि दोनों की मेमोरी मिक्स हो गई डेमन और इसकी। लड़की जब चिल्लाती है देखती है कि मेन कैरेक्टर उसके सामने ही है एंड कह रही थी कि 1 मिनट तुम प्लानिंग क्या कर रहे थे करने की, क्योंकि मेन कैरेक्टर लड़की एकदम आमने सामने ही रहते हैं। मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि तुम अब बेहोश हो गई थी, उठ नहीं रही थी, तो मैं सोचा तुम्हें उठा दूँ एंड मैं तो बस तुम्हारे पास ही आ रहा था सूंघने के लिए कि देखो तुम जिंदा हो या फिर नहीं हो। एंड तुम्हारी बॉडी हिल नहीं रही है तो क्या कोई दिक्कत
दिक्कत तो नहीं है। एंड तभी लड़की कह रही थी कि 1 मिनट भाई, तू कुछ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा था मेरे बॉडी के साथ, क्योंकि तू काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा था तुम्हारे बॉडी के साथ मैं क्या ही करूँगा, तुम बस मैं चेक कर रहा था तुम्हारी बॉडी के अंदर डैमेज जो है अच्छे से सील हुआ है या फिर नहीं। तो लड़की कह रही थी क्या वो सच में मेरे बॉडी के अंदर अभी भी है, एंड इससे क्या होगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहे हो तो सीधी सादी बात बोलो, तो अब वो तुम्हारे अंदर है, तुम कैद करके रख सकती हो, या तो वो तुम्हारे बॉडी के साथ फ्यूज़ हो जाएगा एंड धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। और उसके साथ तुम्हारी बॉडी है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, बस तुम्हें जो है अपने आप को ज़िंदा रखना है एंड मरने नहीं देना है। और तुम्हारी आइडेंटिटी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, तो इसलिए ना तुम्हें मैं इंसान कह सकता हूँ ना कोई डेमन कह सकता हूँ। तो इसलिए तो तुम्हें जो है मेरे केयर के अंदर रखा गया कि तुम यहाँ पे कुछ भी कांड मत करो। एंड इसी के साथ जो है तुम्हें मेरे साथ रहना है जब तक कि मैं ये फाइंड नहीं कर रहा, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर से डेमन को किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। जो हमारी बंदी सुनती है उसके बॉडी के अंदर डेमन है, वो फिर से चिल्लाने लगती है क्या 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 बोला तुमने, तुम्हारे मेरे बॉडी के अंदर डेमन है, एंड इसका मतलब क्या होगा कि मैं तुम्हारे अंदर रहूँगी, मतलब तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा, तो इसका मतलब मेरे को तुम कैद कर रहे हो। एंड ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, यहाँ पे मैं किस तरीके से किसी स्ट्रेंजर के घर के अंदर रह सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तुम ज़रूर से झूठ बोल सकते हो मेरे साथ, एंड तुम्हारे साथ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं रहना है। एंड वैसे भी तुम मेरे फेस के इतने पास थे, ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे को किस करने वाले हो, अगर तुम को किस कर लेते तो फिर क्या होता, तुम काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। एंड तभी मेन कैरेक्टर कह रहे होते क्या बंदी है, किसका मतलब क्या होता है। तभी छोटी डेमन समझा रहे होते ये सिस्टर बातें करी किसिंग करने का, माउथ टू माउथ करने का, एंड तभी हम जिससे लोग प्यार कहते हैं। तभी मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम्हें कौन बता रहा है। छोटी डेमन कह रही थी मैंने ये तो के ड्रामा के अंदर देखा था। मेन कैरेक्टर कह रहे हो तो तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, ऐसे के ड्रामा मत देखा करो। तभी लड़की चिल्ला के कह रही होती कि तुम दोनों जो है मेरी बातें सुनो, तुम इतना ज़्यादा डम एक्ट करने की कोशिश मत करो, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। तभी मेन कैरेक्टर कह रहा होता कि तुम क्या ही बातें कर रही हो, मैं कुछ भी नहीं जान सकता हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है कि एक बंदे का दूसरे बंदे के मुंह के साथ लगाना, स्लाइप अपने मुंह के अंदर लेना, किसिंग इज़ द सो डिस्गस्टिंग थिंग ब्रो, आई डोंट लाइक दैट। एंड लड़की भाई ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड मेन कैरेक्टर को घूर के देख रही होती है। एंड तभी सोच रही होती कि 1 मिनट इस बंदे को देखो तो शक्ल से देख के तो लग नहीं रहा कि ये सच में झूठ बोल रहा है, कहीं सच में ये बंदा ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम लोग बोलते हैं द लीजेंडरी, मतलब कि एक लीजेंडरी हाई ग्रेड का डिमेट है, मतलब कि इडियट है भाई। ये सच में एक लेजेंडरी ग्रेड का इडियट बंदा हो सकता है जिसको ऐसा कुछ भी नहीं पता है, एंड या फिर ये सब कुछ ऐसा ही नाटक कर रहा है होता है। तभी मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि देखो मैं इन सभी से काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसलिए जो भी होगा वो मैं कल कंटिन्यू करूँगा, तो इसलिए अब तुम यहाँ पे सो सकती हो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। एंड जैसा कि मेरे मास्टर ने कहा था, एंड तभी वो लड़की कह रही थी कि 1 मिनट ये बताओ कि तुम यहाँ से जा रहे हो एंड तुम मेरे को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हो। तभी लड़की पूछ रही थी कि 1 मिनट तुम मेरे से चाहते क्या हो, तुम यहाँ पे मेरे साथ करने के वाले हो, तुम जा रहे हो तो फिर क्या होगा। तो मेन कैरेक्टर कह रहा था देखो मैं तुमसे कुछ नहीं कहता हूँ, जैसे कि मेरे मास्टर ने कहा था कि एक आदमी कभी भी किसी औरत को नहीं मार सकता है, भले ही तुम उसके साथ रहो या फिर ना रहो, भले ही तो वो कुछ भी करे तुम उसको रोक नहीं सकते हो, जो करना चाहे वो कर ले। लेकिन देखो मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, एंड तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी है बंदा वो फिर से आ सकता है, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे रहना ज़रूरी है। एंड तुम्हारी गारंटी जो सेफ्टी की गारंटी है वो मैं ही दे सकता हूँ, तो इसलिए बेटर होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो एंड यहाँ पे रहो, एंड तुम यहाँ पे ऐसे ही कहीं भी मत जाना, क्योंकि जो है यहाँ पे कई सारे डेमन्स रहते हैं एंड उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि वो देखेंगे नहीं तुम कौन हो, वो तो सीधा तुम्हें खा जाएंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पे रहो। और तभी लड़की सोच रही होती है कि सोते हुए कि ना मेरे को कहीं जाना है और मेरे पास जाने की जगह भी नहीं बची है, एंड इसने मेरी जान भी तो बचाई है। एंड इसी के साथ देखा जाए तो एक्चुअली भले ही वो थोड़ा सा इडियट जैसा बंदा है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा बंदा लगता है। कहीं मैं इसलिए तो नहीं हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड मेरे को सोते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, मेरे को इस यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, रिलेटिव्स के घर पे रहने से ज़्यादा अच्छा। तभी बंदे की बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं एंड उसकी बॉडी धीरे धीरे चेंजेस होने लगती है, जो कि बंदी बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है। एंड हमें सुबह पता चलेगा क्या चेंजेस हुए हैं, कि दिखाया जाएगा कि बंदी के पीछे से
भाई एक पूंछ निकल ही रहती है। एंड बंदी जब सुबह उठती है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है एंड सोच रही होती कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को यहाँ पे रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। अगर इतनी सारी चीज़ें मेरे लाइफ के अंदर हो चुकी है तो क्या मेरे को उसके साथ रहना ही चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर मैं यहाँ से जाऊँ या फिर नहीं। तभी उसको कुछ एहसास होगा एंड वो काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देती है। एंड इसकी चिल्लाने की वजह से ना यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर एंड वो छोटी सी डेमन जो है वो सब की सब यहाँ पे आ जाएंगे। एंड वो कह रहे थे यार इतनी सुबह सुबह क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो यहाँ पे। तभी मेन कैरेक्टर आते हुए कह रहे थे सुबह सुबह क्या हो गया, मेरे को क्यों हटा दिया। एंड तभी वो भी बोल रही थी बिग सिस्टर क्या हो चुका है। एंड जब लोग देखेंगे तो वह बंदी खड़ी होती है एंड वो कह रही थी लास्ट लाइन मैंने नोटिस नहीं किया तो ये बिल्डिंग की हाइट कितनी ज़्यादा है, कहीं ये बिल्डिंग वो तो नहीं है इस शहर की सबसे ज़्यादा बिल्डिंग, नॉर्थ सिटी की न्यू डिस्ट्रिक्ट की किंग ऑफ द और बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग है। मेरे को यहाँ पे आने का सपना था, मैं सच में सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है, 30,000 फीट के ऊपर है। इतनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम होते, काफ़ी ज़्यादा कई सारी फीचर्स डिटेल बोल देती है एंड इसका कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। मेन कैरेक्टर कह रहे होता है कोई तू प्रॉपर्टी एजेंट तो नहीं है भाई, कल इतना ज़्यादा शौक नहीं थी आज इतना ज़्यादा शौक क्यों हो चुके हैं। मेरे को लगा तुम मेरी सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है क्योंकि तेरे पीछे कुछ निकल आ चुका है। एंड डेमन भी बोलती है आपके पीछे वाले पे कुछ है। एंड जब लड़की पीछे देखती है तो उसको पूंछ निकल के आते हुए दिखाई देती है एंड वो चिल्ला के कह रही होती कि एक मिनट ये क्या है भाई, मेरे पीछे ये क्या चीज़ आ चुकी है। एंड वो सीधा मेन कैरेक्टर के ऊपर पूंछों से अटैक कर देती है। मेन कैरेक्टर उसको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश के अंदर डॉज करता है, लेकिन तभी पूंछ जो होती है वो मुड़ के फिर से मेन कैरेक्टर की तरफ आ जाती है अटैक करने के लिए। मेन कैरेक्टर कई सारे उसके अटैक से बचता है एंड कई सारी जगह पे जो है वो जिग जैग करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है लड़की की तरफ। एंड छोटी डेमन चिल्ला रही होती है बिग ब्रदर थैंक, थोड़ा बच के रहिएगा। एंड मेन कैरेक्टर सीधा दौड़ते हुए लड़की की तरफ जा रहे थे, पूछ भी मेन कैरेक्टर की तरफ आती है, तभी मेन कैरेक्टर झुक जाता है एंड पूछ जो होती है वो सीधा लड़की की आंखों के सामने जाकर रुक जाता है। एंड मेन कैरेक्टर देख के कह रहे होते हैं इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना या थोड़ा सा कमेंट करके बोलो ताकि ये और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले एंड नए नए चैप्टर जितने जल्दी हो सके आते रहे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी यूनिक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।